आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े बड़े दावे किए हैं। एक बड़े टीवी चैनल पर काशिफ अब्बासी को इंटरव्यू देते हुए जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, मैं कुछ उस पर एक अपनी ओपिनियन भी दूंगा और उसके साथ उस इंटरव्यू का पोस्टमार्टम करूंगा कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ये दावे कर रहा है, क्या सिंध में वाकई ऐसा है या सिंध में उसके बरअक्स हालात हैं। एक तो वो, और दूसरा जो जाली नेल्सन मंडेला है पीपल्स पार्टी का, उसके बारे में मैं कुछ अहम बातें करूंगा कि इन्होंने पिछले 15 सालों में सिंध को किस तरह से तबाह किया है। ये सीधी सीधी बात होगी, यकीन करें। मैं आगे मेरे पास एक कलाम पाक पढ़ा हुआ है, मैं दिल चाह रहा था कि मैं वो सामने रख के बात करूं ताकि ये तासुर आए कि यार गलत बात नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी गिरी हुई हरकत होती है जब आप किसी एक मजहबी कहते हैं ना कि चीज़ को आप इस्तेमाल करें और हमारे पाक किताब को इस्तेमाल करें। तो मैं सिर्फ ये आपको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस पाक किताब की कसम खा के आपसे बात कर रहा हूँ, अपने दिल की बात कर रहा हूँ। इसमें कोई वो ड्रामा नहीं है कि मैं बिलावल भुट्टो हो, आसिफ जरदारी हो, कोई भी हो, मैं उनकी दिल से पर्सनली इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल झूठ पर मुबनी है और इनमें बहुत सारी सियासी बातें हैं कि भाई हम मुफाहमत करना चाहते हैं, हम मिल के चलना चाहते हैं। ये ठीक है, ये इनका पॉलिटिकल स्टांस है कि भाई सब जमातों को सुधारना चाहिए। तकरीबन 51 मिनट का इंटरव्यू था, मैंने पूरा सुना। उसमें आखिर में जो 2-3 काशिफ अब्बासी के सवालात थे जो उन्होंने बात की है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मेरे पास ये एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। पहली बात ये कि इन्होंने पीडीएम में जो बनी थी पीडीएम, उसका जिक्र किया कि हमने कोई वो नहीं किया, इंतकाम नहीं लिया। बहरहाल वो इमरान खान से वगैरह, और मेरा जो है वो तजुर्बा है 5 साल का। इनका टोटल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तजुर्बा है 5 साल का है पॉलिटिक्स का। बाकी आप ज़ाहिर है ख्वाबों में पढ़ें, कुछ भी करें, ग्राउंड का इसके पास 1% का इल्म नहीं है। ग्राउंड पे क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, आप बगैर प्रोटोकॉल जाके छोड़ के एक घंटे के लिए जाके देखो ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आप क्या हैं। आप तो जमील सुमरो के कहने पे चलते हैं, आप तो जुनैद जेडी के इशारों पे नाचते हैं। अभी भी लियारी में आपके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, जो आपने टिकट्स की बंदर बांट की है। लियारी में लोग मुजाहरे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा रो रहे हैं। उसके साथ जो बहुत बड़ा मसला है कि ये जो इस वक्त भुट्टो ख़ानदान का वारिस बन के बैठा हुआ है, सिंध के ये बड़े खैर ख्वाह बन के बैठे हुए, मैं उस पर भी आता हूँ कि जिस तरह की ये दावे कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को सुधारेंगे, पाकिस्तान को सुधारने का हमारे पास प्लान है। मैं जल्दी मुख्तसर बात ख़त्म करूँगा। उसमें पहली बात ये कि इन्होंने कहा कि हम 20 लाख घर बनवा रहे हैं। आप जाके चेक करें 20 लाख घर कहाँ बन रहे हैं, कौन बनवा रहा है, किसकी फंडिंग है। और इसके साथ जो इतने अरसे से हर साल आप जो है बेनज़ीर बस्ती के नाम पर कराची क्या माड़ी और उस जगहों पे जो ये प्लाट और कब्ज़े कर रहे हैं ज़मीनों पर और उनके नाम पर करप्शन कर रहे हैं, वो घर आज तक मुकम्मल हो के किसी के पास आए हैं, किसी को मिले हैं? कितने अरबों रुपए आज तक पार्टी उस पर खर्च कर चुकी है। लेबर जो अपार्टमेंट हैं, लेबर के नाम से फ्लैट बनवाए गए हैं, 9 अरब रुपए तो सिर्फ़ और सिर्फ कोटड़ी में उनमें करप्शन है। 9 अरब रुपए से भी ज़ायद की, ये मैं आपको पुराने फिगर बता रहा हूँ। अभी तो हर साल अलग होती है। सेसी में जाएं तो सेसी में अलग करप्शन है, और लेबर डिपार्टमेंट में जाएं तो लेबर डिपार्टमेंट का मुंह काला है। सखर में जितने भी सैलाब मुतासरीन को उस लेबर के अपार्टमेंट में जो फ्लैट दिए गए थे, वो सारे के सारे इनके चमचे कारकुन और इनके वो लोग हैं जिनसे इनको पता है कि इनको हम कल इस्तेमाल करेंगे। किसी एक आम सिंधी को इन्होंने 1 रुपए का फ़ायदा दिया हो, कोई निकल के आ जाए बताए। ये जितनी हॉस्पिटलें बना रहे हैं उन पे करप्शन का केस, एनआईसीवीडी करप्शन का केस, इसके साथ इनके सिविल अस्पताल लाड़काना करप्शन का केस, सिविल अस्पताल एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ का जो इन्होंने हॉस्पिटल बताया कंबर में, अभी जाके मुश्किल से उसको फंक्शनल किया, उस वहाँ करप्शन का केस। कोई एक अफसर जो है ये बगैर पैसे के नहीं लगाते और किसी को टेन्योर पूरा करने नहीं देते। सिंध में पीपल्स पार्टी के 15 सालों में आप जाके देखें कि एक अफसर लगता है, दूसरे दिन दूसरे की पोस्टिंग आती है, फिर तीसरे दिन फरियाल टालपुर नाराज़ होती है, उसको हटाते हैं, फिर चौथे को लगाते हैं। ये बिलावल भुट्टो साहब को मैं आज अपनी उसकी बात बता रहा हूँ कि यार ये जो इतने अच्छे ख्यालात आप लेके पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, माशाल्लाह हम आपकी दिल से इज़्ज़त करते हैं। कभी आप अपनी माँ की कब्र पर खड़े होके
कुरान शरीफ हाथ में पकड़ कर ये बात कहें कि आप मुंह दिखाने के लायक हो गए जब आप अपनी माँ को जाके क़यामत के दिन मुंह दिखाएंगे कि हम वाकई ये करके आए हैं। मुझे बताएं, सैलाब में 2 करोड़ सिंधी रस्तों पे सड़कों पर मर रहे थे, कितने अरब रुपए आपने खर्चा किया और एक भी सिंधी को बताएं कि आपने मेरिट पे कोई मच्छरदानी दी है? किसी एक सिंधी को आपने कोई अच्छी अस्पताल दी है? खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी के लिए आप एनआईसीवीडी बना देते हो ताकि वो वहाँ गुजरे, और जहाँ जहाँ आपके मेन सियासतदान हैं, चाहे वो टंडो मोहम्मद खान में है, हैदराबाद में, वहाँ आपने एनआईसीवीडी के अच्छे अच्छे वो बना दिए हैं, सिर्फ वो वीवीआईपी रूम, ताकि अगर कोई बंदा गिरफ्तार हो तो उसमें जाके वो बेचारा पनाह ले सके। बाकी तो कोई इसका पर्पज़ नहीं है। ठीक है, फ्री में आप दे रहे हो तो फ्री में जो आप इलाज कर रहे हो उसके बदले में कितने अरबों रुपए खाए गए हैं? अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर नेब क्यों केसेस चला रही है? आते हैं एजुकेशन। आपके मिनिस्टर साहब एजुकेशन से पहले, एमपीए से पहले एक पोठोहार पुरानी गाड़ी में चलता था, आज उनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई सरदार शाह के पास? उन्होंने 7 अरब रुपए के फर्नीचर के मद में जो करप्शन की है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो किसके खाते में है? आप कुरान शरीफ उठा के ले आए ना। अगर आप यही कहते हैं ना कि हमारी जो रवायात हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान को सुधारने चलते हैं, पहले सिंध के हालात तो जाके चेक करें, जहां वो प्रोटोकॉल के बगैर जाते नहीं हैं, कोई किसी से हाथ मिलाने के तैयार नहीं है, और इंतकाम की बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी आता हूँ। एक्साइज में करप्शन, काबली गाड़ियों का 2.5 अरब रुपए का कम से कम करप्शन है, 4 करोड़ माहाना इसमें ये भत्ता लेते हैं मुकेश चावला मुख्तलफ शराब के गुत्तों से। अच्छा, इसके साथ सेसी में अरबों रुपए की करप्शन, लेबर डिपार्टमेंट में करप्शन, वर्क्स एंड सर्विसेज में करप्शन, इसके साथ जो कल्चर डिपार्टमेंट में 18 अरब रुपए की, तो मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा की करप्शन, जिसमें एक 3 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को लेकर इन्होंने 99 करोड़ का बनाया, किसके खाते में है? खुद बिलावल भुट्टो की सियासी लॉन्चिंग जिस सिंध फेस्टिवल से हुई है उसमें 4 अरब रुपए की करप्शन। कहाँ से आप बात कर रहे हैं? किस मुंह से बात कर रहे हैं यार? जरदारी खानदान को कुछ थोड़ा सा शर्म हया होनी चाहिए, कुछ तो गैरत का मुजाहरा करें। बिलावल साहब, आप जैसे यंग आदमी, एक जवान आदमी, एक लंदन से पढ़ा हुआ एक नौजवान, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हाथों में आप पले हुए, और आप इस तरह से ढिठाई के साथ झूठ बोल रहे हैं, अपने बाप की जो है वो मीरास को आगे लेके चल रहे हैं, जिसकी बुनियादी झूठ पर है, और अपनी पुफी के आप गुनाहों और करतूतों और जो करप्शन है उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। रही बात, आपने कहा हमने सियासत सहाफ़ियों से कोई जो है इंतकाम नहीं लिया है, आपको मैं बताऊं 36 के करीब जो है सहाफ़ी तकरीबन गिरफ्तार हुए हैं, 4 से 5 बड़े बड़े सहाफ़ी मारे गए हैं आपके ज़माने में, और उन सहाफ़ियों पे मुशर्रफ के दौर में भी कोई दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं दर्ज होता था। उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात हुए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ईरानी डीजल की स्मगलिंग की खबरें चलाईं, और सखर के डीआईजी को आपने पावर दिया कि इनको रगड़ा दें, जेल में डालें। जिस सहाफ़ी ने जिस करप्शन को बेनकाब किया है उसका घेरा तंग किया गया, उसको भगाया गया, उनको खामोश किया गया। आप किसकी फहरिस्त लेके? खुर्शीद शाह एक सहाफ़ी पे नाराज़ होता है, उसको अगवा करवा देता है, गायब करवा देता है। अजय लालवानी को किसने कत्ल किया? एक बिरयानी की प्लेट पर आपकी मार्च में आने वाली ख़वातीन की खबर देने वाले अजीज़ मेमन को किसने कत्ल किया, और बाद में उनके हाथ पांव बंधी हुई लाश पे पुलिस कह रही थी कि ये बंदा खुदकुशी कर रहा है? कैसे आप कह सकते हो? एक बंदे की हाथ पांव बंधी हुई हैं और आप उस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि इसने वो कर दिया, अपने आप को ख़त्म कर दिया। अच्छा, और आपने कहा कि हमने सिंध में कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया है। मतलब पाकिस्तान में जब भी आपकी हुकूमत थी कोई सियासी इंतकाम नहीं था। आप जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ नाराज़ होते हैं, एसएसयू को मैदान में लाते हैं, हाई कोर्टों पर हमले करते हैं, उनके घर पर चढ़ाइयाँ करते हैं, फायरिंगें होती हैं। ये कौन कर रहा था? कहाँ की बात कर रहे हैं? सियासी इंतकाम। आपने कितने सियासी लोगों को जेलों में डाला? मतलब सिंध के इस वक्त भी हलीम आदिल शेख जो जेल में है, वो तो अब जो है ना उस पर बुराई आई हुई है ना। आपने तो उसका गहरा तंग किया कि लैंड ग्रेबर है, ये है वो है। आपने मलक असद को क्यों जेल में नहीं डालते, जो लैंड ग्रेबिंग का बाबा है? हलीम आदिल शेख को आपने ज़ाती अनाद के बुनियाद पर जेलों में डाल के उधर हमला करवाया। वो किसने कराया था कि सियासी कैदी नहीं है? ज़बान दराजी की बात है तो ज़बान दराजी तो आपके लोग भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह का झूठ बोलना, और अरबाब रहीम को
जो है वो आपने उसका जीना हराम किया हुआ था, वो तो दुबई से आ नहीं रहा था, जब असेंबली में आया तो उनको आपने जूते मरवाए। ये किसने किया? आपके बाबा आपको गलत बता रहे हैं। आप अपने वालिद के ऊपर पीएचडी करें, उनके सियासी करतूतों के गुनाहों की माफ़ी मांगे सिंध के लोगों से। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि हर केस में कि ये कह रहे मैं पीएम बनने के लिए वो जो स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं यूं करूंगा वो करूंगा, और जहाज़ जो है वो मुशर्रफ का इंडिया में उतारा जा रहा है, सब कुछ आज का ये जो इंटरव्यू था इसमें बिलावल अपना एक सॉफ्ट इमेज पैदा करना चाह रहे हैं, और वो जो अस्करी क़यादत है या इस्टेब्लिशमेंट है उनकी दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं बनूंगा तो मैं ये करूंगा। हम चाह रहे हैं कि नौजवान आए, लेकिन आपको जो सूबा 15 साल से दिया गया है उस सूबे पे तो आपने इस तरह का हमला किया कि कोई दुश्मन मुल्क भी नहीं करता। उनके किस वसाइल पे आपने किया है, उनके तहफ़्फ़ुज़ किया है? ज़मीनें बेच दी, जंगलात बेच दिए, इरीगेशन बेच दिए। इरीगेशन का जो पूरा सिस्टम था आपका डिफेक्टो, जो एमपी है अभी अली हसन जरदारी चलाता रहा, खरबों रुपए की करप्शन उसमें होती रही। एक अफसर 22 अरब रुपए आरबीओडी में खाए गए। मुनव्वर बोजदार कौन था? आप फ़हीम सुमरो की सफारी जाके देखें, लाड़काना में एक छोटा सा टके का अफसर है जिसके पास 2-3 अरब रुपए के असासे हों, सफारी हो, और जहाज़ उतरे वहाँ मोहनजोदड़ो पे और सयाहों को लेके उनकी सफारी पर लेके जाए, सुमरा सफारी पर। आपने कौन सी बात कर रहे हैं? करप्शन नहीं हुई है। आज आपके उन वुज़रा की सिर्फ जब से वो एमपीए बने और जब से वज़ीर बने, उनके पहले और बाद के असासे चेक कराएं, आपको पता लग जाएगा। आप पाकिस्तान को 4 चांद लगाएंगे, आप चांद पे पाकिस्तान को भेजेंगे। सिंध ने आपसे क्या किया है मुझे बताएं ना। सिंध ने आपके कौन सा जुल्म किया है आपके वालिद के साथ? आप पंजाब में रिश्तेदारियां कर रहे हो ताकि पंजाबी भाइयों की दिल जीत सकें, सियासी सारे रिश्ते कर रहे हो। सिंध से तो आपको नफरत है। और इसके साथ हमें इलेक्शन करने नहीं दिया गया, हमें मैसेज दिया गया, फलाना है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, आयान अली कौन सी सियासी कैदी थी? आपके वालिद ने क्यों जो है उनको वकला करके दिए थे? वीना हयात कौन थी? ठीक है ना। अदाकारा क्यों ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में चली जाती थी नर्स का ड्रेस पहन के? ये जो आपकी एमपीएस हैं, जिनकी मैं कुछ एमपीएस, दादू की एक एमपीए है, उनका पूछें कहाँ कहाँ असासे हैं। एक खातून एमपीए के पास 2-3 सालों में लंदन और दीगर ममालिक में असासे आ गए हैं। हैदराबाद की शगुफ्ता जुमानी के पास कितने असासे हैं आप चेक करें। आपने तो पूरे सिस्टम को करप्ट कर दिया है ना। आपके पास ख़राब वो बंदा है जो आपके सिस्टम में नहीं आ रहा। आप शहरयार महर को पार्टी में लेके आए हैं। शहरयार महर की स्पीचें देखें, आपके खिलाफ क्या बात कर रहा है। इम्तियाज़ शेख ने की स्पीचें देखें, आपको क्या बोल रहा है। शिराजियों की स्पीचेस देखें, आपके खिलाफ क्या बोल रहे हैं। आप तो पार्टी ख़त्म कर चुके हैं। अब तो आप सरदारों के बैसाखियों पर पार्टी को सिंध के अंदर लेके चल रहे हैं, और आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो बहरहाल आपकी सियासी सोच अच्छी है, उससे मैं इख्तलाफ नहीं करूँगा, लेकिन आपके वालिद ने जितनी तबाही सिंध के अंदर मचाई है। आप अनवर मजीद के खिलाफ एक स्टेटमेंट दे के दिखाएँ। ट्रैक्टर जो है जाली बांटे गए हैं। आपका मरहूम वज़ीर काश्तकार बन गया था, उनको ट्रैक्टर मिल गए थे। मतलब सिंध में करप्शन तो आपका भाई मंशूर में शामिल है। आप रोटी दाल सिंधियों को दे रहे हो। कौन से सिंधियों को घर मिले हैं? कौन से सिंधियों को मेरिट पे आपने मच्छरदानियाँ दी हैं? कौन से सिंधियों को स्कूल दिए हैं? आज भी झूपड़पट्टियों में लोग मर रहे हैं, स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने तो हमारी वो जो एक इस्टेब्लिशमेंट की साजिश थी कि सिंधियों के जहन से तालीम ख़त्म हो, शऊर ख़त्म हो, उसको तो पीपल्स पार्टी परवान चढ़ा रही है। लाखों बच्चे स्कूलों में नहीं है। थर में लोग कहत साली और उसमें मर रहे थे। शुरू शुरू में तो आप बड़ी बातें करते थे कि मैं 1 रुपए की करप्शन बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपने तो थर पर कमीशन बना दी थी, अपने अफसरान बिठा रहे थे। आजकल आप मुराद अली शाह के चुंगल से बाहर निकल नहीं सकते। आपके पास वो वुज़रा जो कमीशन देते हैं, उनके बातों के से आगे तो आपको दुनिया नज़र नहीं आती। आपको जमील सुमरों के सिवा तो दुनिया में अंधेरा नज़र आता है। क्यों? जुनेद जेडी के बगैर तो आप जो है किसी की इज्जत नहीं करते हो। आज भी लियारी में जुनेद जेडी और जमील सुमरों के खिलाफ धरने लग रहे हैं। अगर इतने अच्छे हैं, इतने उनके काबिल हैं, तो आपकी माँ ने उनको क्यों 4000 की तनख्वाह पे रखा था, इतने काबिल लोगों को? तो ये सारी झूठ है। भुट्टो फैमिली का सफाया कर दिया। वो बुलहन फाउंडेशन चला रहा है, जुल्फ़कार जूनियर सिंध की फितरत बचा रहा है, जबकि आपको वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आपके पास है। वो करप्शन कर रहे हैं, और जुल्फ़कार जूनियर वो बेचारा जो है
खेतों में उतर रहा है और सड़कों पर जा रहा है, और असली भुट्टो दरबदर हैं, नकली भुट्टों के पास जहाज़ आ गए हैं। अच्छा, आते हैं दूसरी बात आपने की कि हंगामों की हम मुखालफत करते हैं। ये जो 9 मई को हुआ, ये हुआ, भाई आपने 2008 से लेकर 2013 में सिंध के कोई तकरीबन कोई 30,000 या 20,000 लोग कराची में ज़ख्मी और कत्ल हुए, इमलाकें जलीं, रोज़ाना एमक्यूएम की जो है हड़ताल की काल होती थी, दहशतगर्दी होती थी, और आपका रहमान मलिक साहब एयरपोर्ट से उतरकर 90 पर जाके सर टेकता था और वहाँ से मामलात हल हो जाते थे, और उसके बाद आप कहते थे खून ख़त्म, हर चीज़ हज़म। लाखों इंसानों के खूनों का सौदा किया। उस वक्त राइट्स ठीक थे, उस वक्त जो है हंगामों की कोई सियासत को आप अप्रिशिएट करते थे, आपके वालिद तो सर झुका के बैठते थे। और आज आप 9 मई के वाक़यात को पूरा ये कर रहे हैं। कोर कमांडर कराची का आप घर से गुजरें पता लग जाएगा, एक चिड़िया पर नहीं मार सकती। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक कोर कमांडर का घर जो सूबे को चलाता है, पूरी उनके पास पता नहीं जो एरिया है उसको चलाता है, हमें तो वो भी पता नहीं है गरीबों को कि ये होते क्या हैं, उनके घर में कोई घुस जाएगा इस तरह से? पंजाब में मतलब इतनी आज़ादी दी हुई है, सख्ती सारी सिंध में है कि इधर देखेंगे तो गोली मार देंगे। तो उस जो आम लोगों के कत्लेआम पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, वो सब जायज़ था। अब वो फिर कुछ उर्दू स्पीकिंग भाई जो एमक्यूएम से हैं, वो फिर कहेंगे तुमने ये जिक्र क्यों किया। भाई मैं उस पर अलग आऊँगा और अलग बहस करूँगा। कत्ल कोई भी करे, यही सेम कत्लेआम अभी जो है वो पीपल्स पार्टी सिंध में कर रही है। अमन की बात करें तो सिर्फ एक साल में कोई 100-200 लोग अगवा होते हैं और भत्ता देकर वापस आते हैं। आपके सरदार सलीम जान मज़ारी और दीगर जो हैं सरदार उनके तावान लेकर उनको रिहा करवाते हैं, उनकी ऑडियोज़ मौजूद हैं। हिंदुओं को आप अगवा करवाते हैं। आपकी गवर्नमेंट ने कौन सा एक्शन लिया है आज तक? डाकुओं के खिलाफ एक्शन इसलिए लेने नहीं दे रहे हो कि वहाँ अंदर की जो ज़मीनें हैं वो आपके सरदारों के पास हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारा जो ड्रामा है वो सिर्फ काशिफ अब्बासी, हामिद मीर और इनके सामने आके आप अपनी काबिलियत दिखाते हैं और झाड़े मारते हैं। अब आते हैं इलेक्शन की बात कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। सिंध में आपने हल्के बंदियों में जो तब्दीलियां करवाई हैं, वोटर्स जो आपके मुखालिफ थे उनको जेलों में डलवाया, वो आज तक उन लोगों के ऊपर मुकदमात हैं। शिराजी तो आपके पास तब घुटने टेके ना जब उनके ऊपर 106 मुकदमात आपने दर्ज करवाए थे। पंजाब के लोग इतने पागल नहीं हैं। पंजाब के लोगों ने 1947 से अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। पंजाब कभी आपके हाथ में नहीं आएगा, चाहे आप अपना सर काट के सीधा भी रखें। पंजाब के लोगों को पता है कि बहरूपे क्या होते हैं। वो भुट्टो साहब अलग था, बेनज़ीर साहिबा अलग थी, वो चारों सूबों की जंजीरें थी या थे, अलग बात है। अब आते हैं कि 3 नस्लों से आप सियासत कर रहे हो, और उन्होंने आपसे जब वज़ीर आज़म बनने के बारे में सवाल किया तो खांसी आ गई। बहरहाल अब जर्नलिज़म की बात करते हैं तो सिंध में सहाफ़ियों के साथ जो हुआ है फ़हरिस्त निकालें। महकमा इत्तलात में सालाना 3 अरब रुपए आपके बिलावल हाउस को जाते हैं करप्शन के सूरत में, इनडायरेक्ट। बल्दियात में देखें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में देखें, खरबों रुपए की गेम चलती है। उसके साथ मैंने पूरे लिखे हुए हैं कराची के तरक्याती कामों पर जो आप रोना डालते हो। ये तो आपका एक पूरा गोरख धंधा है कि जब भी कोई बारिश होती है तो इमरजेंसी के नाम पर 1-2 अरब रुपए निकालते हैं, क्योंकि उनकी कोई ऑडिट नहीं होती, उनका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। इमरजेंसी रिलीफ जो है नाम पर आपके खा जाएं। मुझे बताएं किसी एक बंदे को आपने कोई रिलीफ दिया है सिंध के अंदर? खाना आपका पीडीए में सिर्फ अपनी दोस्ती यारी के लिए उनके डीजी को आसिफ जरदारी हटाने नहीं दे रहा, क्योंकि 1 अरब रुपया वो साल में खा जाते हैं। और पीडीए में क्या करता है पूरी दुनिया को पता है कि वो उनका धंधा क्या है। मसला सिर्फ ये है कि आप सच सुनने के लायक तैयार नहीं हैं। आपके लिए हम दुश्मन हैं। और आपने जो सहाफ़ियों का टोला बनाया है, जिनको तनख्वाहें सरकारी इदारे से दिलवाई जाती हैं, जिनको मरातें दी जाती हैं, सहाफ़ियों को आपने क्यों जो है 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ प्रेस क्लबों को आप फंडिंग दे रहे हैं? रीज़न क्या है? जमहूरियत मजबूत नहीं हो रही? आप अपनी प्रोपेगेंडा ख़त्म कराने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ज़मीनें दे रहे हैं, प्लॉट्स दे रहे हैं, उनको आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अख्तियारात दिलवा रहे हैं, फ्रंटमैन पैदा करवा रहे हैं, सारा सिंध फ्रंटमैन चला रहे हैं। और मुराद अली शाह के असासे चेक करें,
फरियाल तालपुर के चेक करवाएं, इतनी हिम्मत है तो आंट का आप शुरू करवाओ, जिस आंट को अस्पताल से लेके गए थे। जब धमाके होते हैं तो गधा गाड़ियों पे लाशें जाती हैं, आपकी आंट कहती है कि एम्बुलेंस जो है वो मुर्दा लोगों के लिए थोड़ी होती है। और पंजाब का रेस्क्यू 1122 देखें और आपका जाली वो देखें, तो ये सारा एक सिस्टम है जिसमें खरबों रुपए की करप्शन सिंध के अंदर सालाना होती है, और आप गिद्ध की तरह सिंध को खा रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि जो आपके खिलाफ बोलेगा वो गंदा है, जो आपके सामने खड़ा होगा वो आपका दुश्मन है, और जो हक सच बोलेगा वही है। आज आप देखें, पूरी पार्टी की टिकट्स उठाएं, एक सरदार को टिकट दे न दें, पता लग जाएगा, आप जीत के दिखाएं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी, जिसको आप कह रहे थे कि ये मजदूरों, हारियों और किसानों की पार्टी है, आप अली मोहम्मद महर के सामने झुक गए। सरदार तो हैं ही बिकाऊ, ये आज आपके पास हैं, कल कोई जर्नल आएगा उनके होंगे। ये तो अरबों के दलाल हैं, अरबों के लिए नहीं महफिलें मचाते हैं और उनसे वो कमाते हैं, उनका रोज़गार है ये। तो आपकी पार्टी तो रेत की दीवार पे खड़ी है भाई, बुनियादी नहीं है, पार्टी तो बची नहीं है, जरदारी ग्रुप है। अब आते हैं वो जाली नेल्सन मंडेला जो कह रहे हैं कि हम मईशत ठीक करेंगे। उस जाली नेल्सन मंडेला से पूछें कि कौन सी भाई जेल की सहूलतें, आपको ज़बान कटी, ठीक है वो आपके साथ हुआ, उसके बाद जो भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भुगता है वो आपकी वजह से भुगता ना। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर अपने आप पे तो कोई इतना बड़ा करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था, हम उनके साथ नहीं थे, लेकिन जो उनके साथी थे, पीठ पीछे ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब जो कुछ भी हुआ वो तो आपके वालिद साहब के काले करतूत थे ना। ये जो घर लोगों की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, जो लोगों की इंतकाम की सियासत की बात कर रहे हैं, आपके जरदारियों ने तो फायरिंग करके भंड बिरादरी के 9 लोग मार दिए थे। अगर फिगर गलत हो तो माजरत, जिस पर शारा धरना दिया गया, 8-9 दिन तक सड़कें बंद थी काजी अहमद की, लेकिन आपने कहा पुलिस को कि FIR अली हसन जरदारी पे नहीं कटेगी, और उसके बदले में 10 करोड़ में डील हुई। तो ये कौन था? ये कौन सा, आप कौन सी इंसानी हुकूक की बात करते हैं? आप इंसानी हुकूक आपके शुरू होते हैं कमू शहीद से आगे पंजाब, KP के और बलूचिस्तान में। सबसे ज़्यादा जो आपका ये जो नेल्सन मंडेला था, जो बलूचिस्तान के हुकूक की बात कर रहा था, सबसे ज़्यादा ऑपरेशन बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के दौर में हुए हैं। मिसिंग पर्सन सिंध और बलूचिस्तान में सबसे पीपल्स पार्टी के दौर में हुए हैं। बशीर कुरैशी का मर्डर सिंध के पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। उनके भाइयों को गाड़ियों में जलाया गया, आपके दौर में हुआ है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खून से गद्दारी की गई, वो आपके दौर में हुआ है। आप किस बात की कर रहे हैं? आपके अपने मामा मुर्तज़ा भुट्टो को दिन रात के टाइम पर कत्ल किया गया, आज तक आपने उसके केस की बात करने के लिए तैयार नहीं। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं कि भुट्टो हैं आप? ये जितने भी आपके साथ बिकाऊ सरदार हैं, ये कल इधर हो जाएंगे तो आपकी तो पार्टी धड़ाम है। आप तो एक सीट जीत के दिखाएं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप पुलिस को साइड पे करें, सरदारों के साइड पे करें, आप मेरे से इलेक्शन लड़के दिखाएं, पता लग जाएगा। हराम का पैसा है, हराम के एडवाइज़र हैं, हराम के चमचे हैं, हर ताकतवर के साथ होता है, और ये सब कुछ होगा। सूरज गुरूब होगा जाली नेल्सन मंडेले का, और सिंध आज़ाद होगा इन आपके कब्ज़े से। लेकिन मसला ये है कि जो लोग तब्दीली लाना चाहते हैं उनमें भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपके पास अरबों खरबों रुपए हैं। और रही बात ये कि आप इंतकाम में बात करेंगे तो इंतकाम की लंबी फहरिस्तें हैं, जमहूरियत की बात करेंगे तो आपकी डेमोक्रेसी के कारनामे हैं, सियासी कारकुनान का कत्ल हो, सिंध में तकसीम का मामला हो, सिंध में दोहरा निज़ाम लाने का मसला हो, MQM से रिटर्न के मुआहदे करने का मसला हो, और उसके साथ सिंध के सियासी जो क़यादत है कराची में आए उनके ऊपर लाठी चार्ज, उन औरतों को गालियां देकर, उनके कपड़े फाड़कर उनको जो है जेलों में डालने का मामला हो। आपके तो हाथ खून से रंगे हुए हैं, और आप आके काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में या हामिद मीर के प्रोग्राम में दुनिया के अजीम लीडर बनने की कोशिश करते हैं। आप अपने सिंध के अंदर इंसानी हुकूक की पामाली की फ़हरिस्त निकालें, इन चमचे सहाफ़ियों को निकालें, फिर बात करें, पता लग जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये सारा ड्रामा है। हमारे पाकिस्तान के लोगों को आंख खोलनी चाहिए। कम से कम पंजाब के लोग, आप अकल करें, इनके झांसों में मत आएँ, और जितना सिंध के अंदर फ्रॉड किया है, कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है, मैं सर पे रख के बात करने के लिए तैयार हूँ कि खुदा मेरे को वो दिन न दिखाए कि अगर मैं गलत बात करूँ। अल्फाज और एदाद व शुमार थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। इन्होंने जो सिंध के साथ किया है, ये ऐसे करता है जैसे कोई एक भेड़िया
किसी मासूम हरन के साथ जंगल में कर लेता है, उसकी गर्दन मरोड़ लेता है, शेर आके खा लेता है। ये इस तरह से सिंध को खा रहे हैं, इस तरह से सिंधियों को इन्होंने उनकी नस्ल कुशी कर दी है। ये जो बलूचिस्तान से ख़वातीन निकली हैं, जेनोसाइड और फलाना, ये सिंध के अंदर जितनी भी नस्ल कुशी हुई है वो पीपल्स पार्टी खुद कर रही है। हमारी तालीम तबाह, सड़कें तबाह, डेवलपमेंट खा गए। एक शहर में मैं आज पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों को दावत देता हूँ, जिस शहर की भी आप बात करो, जिस एरिया की बात करो, जिस डिपार्टमेंट की बात करो, जिस जिस जगह की बात करो, आप आओ। मैं तो हूँ ठीक है साइड पे, आप उस शहर की एक गली में घुस के दिखाओ कि आपको पता लग जाएगा कि इन्होंने कौन से गुल खिलाए हैं। एक एक शहर की अगर बजट उठाएंगे तो करोड़ों रुपए में होती है। माहाना इनके टीएमओज 5-5, 6-6 करोड़ रुपए लेते हैं और वो सरदार, एमपी और सारे मिलके खा लेते हैं। एक एक शहर तबाह है, एक एक अस्पताल तबाह है। एक एक शख्स, अगर गोली लाड़काना में किसी को लगती है तो जिना अस्पताल पहुंच के बेचारे को कराची आना पड़ता है, उसके पास चंदा मुहिम चलती है, तब जाके वो कराची पहुंचता है। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टरों को फिर कोई सोर्स लगाना पड़ता है। ये इन्होंने दिया है। और लाड़काना में मुंह उठा के बेज़मीरी के साथ और बड़ी ढिठाई के साथ आके कहते हैं कि हम भुट्टो के सिपाही हैं, हम भुट्टो के वारिस हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए। थैंक यू सो मच।